जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अमेरिका के द्वारा भारत को B-1 बॉम्बर ऑफर किए जा रहे हैं। क्या इंडियन एयरफोर्स B-1 बॉम्बर को लेकर के इंटरेस्टेड है और आखिरकार अचानक से B-1 बॉम्बर को लेकर के इतनी चर्चाएं क्यों शुरू हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि भारत B-1 बॉम्बर खरीदेगा या नहीं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये भारत आए क्यों है। इस समय भारत में एक एक्सरसाइज जिसका नाम कोप इंडिया 2023 है, उसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि यूएस एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में आयोजित की जा रही है। 13 अप्रैल 2023 को इसका सेकेंड फेज शुरू हुआ था और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अमेरिकी वायुसेना का B-1 बॉम्बर भारत पहुंचा है। इसके अलावा अमेरिका के F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर एयरक्राफ्ट भी भारत में हैं, जो कि इंडियन सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस और जैगवार के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे जो एरियल रिफ्यूलर्स हैं, एयरबोर्न, अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट हैं और भी दूसरे जो एयरक्राफ्ट है वो सपोर्टिव रोल में मौजूद रहेंगे। और ये एक्सरसाइज 24 अप्रैल 2023 को संपन्न होगी। कोप इंडिया 2023 एक्सरसाइज का जो मुख्य उद्देश्य है वो दोनों वायुसेनाओं के बीच में आपसी जो प्रोफेशनलिज्म है इसको शेयर करना, आपसी समन्वय को बढ़ाना, एक दूसरे की टैक्टिक्स को जानना, उनको प्रैक्टिस करना और आपसी जो अनुभव हैं उनका आदान प्रदान करना। हालांकि इस एक्सरसाइज में भारत और अमेरिका के अलावा जापानी वायुसेना के भी अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो पूरी एक्सरसाइज को ऑब्जर्व करेंगे और बाद में दोनों पार्टिसिपेटिंग एयरफोर्सेस के साथ इंटरैक्ट करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़े सवाल पे वापस आते हैं कि क्या B-1 बॉम्बर भारत को ऑफर किए गए हैं, ये भारत क्यों आए हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं था जब अमेरिका के B-1 बॉम्बर भारत में आए हों। इनकी जो पहली ऑफिशियल विजिट थी वो वर्ष 2021 में एरो इंडिया के दौरान थी, जब अमेरिका अपने इन हैवी बॉम्बर्स के साथ भारत पहुंचा था और एरो इंडिया 2021 में इन बॉम्बर्स ने फ्लाई पास्ट भी किया था और उस समय भी ये प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने थे। और जो चर्चाएं आज शुरू हुई हैं ये उस वक्त भी शुरू हुई थी। दूसरी बार ये B-1B लैंसर्स यानी B-1 बॉम्बर जो भारत पहुंचे हैं वो एरो इंडिया 2023 में पहुंचे थे और उस समय भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका बार बार अपने जो एडवांस वेपन्स हैं, एडवांस प्लेटफॉर्म है, ये भारत ला रहा है, तो इसके पीछे की कोई ना कोई तो वजह होगी, क्योंकि अमेरिका बेवजह कभी भी इतने बड़े स्टेप्स को नहीं उठाता। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत के साथ अचानक बढ़ा ये जो लगाव है अमेरिका का, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति। जी हां, अमेरिका इस समय चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस से बहुत ज्यादा परेशान है। वो इन के इन प्रकार इसको काउंटर करना चाहता है और अमेरिका को अच्छे से पता है कि उसे इस काम को करने के लिए एक रीजनल सुपर पावर की जरूरत पड़ने वाली है। और इस समय एशिया में एक ही ऐसा देश है जो अमेरिका की इस क्षेत्र में मदद कर सकता है और वो है भारत, क्योंकि भारत काफी लंबे समय से चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ अडिग रहा है और कई मर्तबा भारत ने चीन को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर हम इस समय दुनिया की टॉप 5 मिलिट्रीज की बात करें तो नंबर 1 पे काबिज है खुद अमेरिका, उसके बाद रशिया, चाइना, इंडिया और जापान। और इसके अलावा अगर हम अगली 3 मिलिट्रीज की बात करें तो वो साउथ कोरिया, फ्रांस और यूके हैं। और ये जो डेटा है ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 का है। तो अमेरिका को अच्छे से पता है कि चीन की इस बढ़ती विस्तारवादी नीति में भारत उसका सबसे अच्छा सहयोगी बन सकता है। अब टॉप 5 मिलिट्रीज की बात करें तो अमेरिका सबसे ज़्यादा रिलाई कर सकता है अमेरिका के ऊपर, जापान के ऊपर, उसके बाद साउथ कोरिया और यूके के ऊपर। लेकिन फ्रांस के मामले में थोड़ा यहाँ पर मनमुटाव बना हुआ है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति का बीजिंग को लेकर के जो आपसी सोच रही है वो थोड़ी अलग रही है। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुएल मैक्रोन का ये मानना है कि जो यूरोप है उसको न्यूट्रलिटी की तरफ जाना चाहिए ताइवान इशू में, ना कि इंटरफेयर करना चाहिए। और ये चीज़ थोड़ा अमेरिकी सोच और फ्रांस की सोच में मतभेद पैदा कर रही है। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द, आपको याद होगा हमने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि अमेरिका ऑलरेडी रशिया यूक्रेन युद्ध में इन्वॉल्व है और ताइवान को लगातार वो हथियार सप्लाई कर रहा है। और कुछ डॉक्यूमेंट जो कि लीक हुए हैं उनसे ये पता चला है कि यूक्रेन के जो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है उनके लिए सिर्फ 2 मई तक ही मिसाइल्स बाकी हैं, उसके बाद मिसाइल्स की कमी से वो जूझेंगे। और इसके अलावा जो अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो भी 23 मई तक पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाएंगे, जिससे कि जो सुरक्षा है यूक्रेनियन सोल्जर्स की वो ताक पे हो जाएगी।
और इस समय अमेरिका चाहता है कि कोई ऐसा उसको एलाई मिले जो कि इस क्षेत्र में उनकी मदद कर सके। और अमेरिका के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा सरदर्द है वो इस समय चीन की तरफ से आयोजित की गई वो युद्ध अभ्यास है जो कि ताइवान स्ट्रेट पे हुई है। और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि जल्द से जल्द वो एशिया में ऐसे किसी सुपर पावर की तलाश करे जो इस उद्देश्य की पूर्ति में अमेरिका की सहायता कर सके। और भारत से अच्छा उसे सहयोगी और भला कौन मिल सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका अपने जो टॉप वॉर प्लेन्स हैं इनको भारत क्यों लेकर के आ रहा है। तो इसका सीधा उत्तर है ये कि अमेरिका भारत के साथ अपनी जो एडवांस मिलिट्री प्लेटफॉर्म है वो शेयर करना चाहता है, भारत को प्रदान करना चाहता है ताकि भारत और अमेरिका के बीच में जो सैन्य संबंध हैं उनको प्रगाढ़ किए जा सके। इसके अलावा रशिया की जो मार्केट है उससे भी वो रशिया को उखाड़ फेंकना चाहता है। और अमेरिकी कई सांसदों ने तो यहाँ तक कहा था कि अमेरिका तब तक ये काम नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने एडवांस वेपन को भारत को ऑफर करे जो कि भारत की जरूरतों को पूरा कर सके। अब अगर हम B-1 स्टेल्थ बॉम्बर के केस में बात करें तो ये काफ़ी एडवांस वॉर प्लेन है और ये एनिमी एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करके एनिमी के क्षेत्र में जा करके स्ट्राइक करने में सक्षम है और उनको नस्तनाबूद भी कर सकता है। और हाल ही में अमेरिका की तरफ से जो प्रयास हुए हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका धीरे धीरे अपने जो संबंध हैं उनको भारत के साथ प्रगाढ़ कर रहा है, क्योंकि हाल ही में F-35 का भारत आना, B-1 बॉम्बर्स का बार बार भारत आना, ये इस तरफ इशारा है कि भारत और अमेरिका की जो डिफेंस टाइज है वो लगातार स्ट्रांग हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका करना नहीं चाहता, अमेरिका पहले से भी 4th जनरेशन और 5th जनरेशन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, फाइटर जेट्स हैं, ये भारत के साथ शेयर करना चाहता रहा है। और ये काम वो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, जिसको हम NDAA के नाम से जानते हैं, उनके अंतर्गत करेगा। इसके अलावा भी भारत ने अमेरिका के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करे हैं जो कि डिफेंस सेक्टर में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा है लिबोवा, जो कि अलाउ करता है दोनों मिलिट्रीज को एक दूसरे के बेसिस को इस्तेमाल करने के लिए इनका इस्तेमाल रिपेयर और दूसरे जो वर्क हैं उनके लिए किया जा सकेगा। दूसरा बड़ा एग्रीमेंट है कॉमकासा, जो कि ये फैसिलिटेट करता है कि अमेरिका भारत को जो हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हैं वो शेयर कर सके। फिर है पेका, ये फैसिलिटेट करता है कि दोनों देश आपस में जियो स्पेशियल जो इंटेलिजेंस हैं उनको भी शेयर कर सके। तो इसके अलावा और भी कई इंपॉर्टेंट जो एग्रीमेंट हैं वो भारत अमेरिका के बीच में साझा किए गए हैं। तो ऐसे में अगर अमेरिका B-1 बॉम्बर्स भारत को ऑफर कर भी रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारतीय वायुसेना इन बॉम्बर्स को एक्सेप्ट करेगी। दोस्तों, इस समय इंडियन एयरफोर्स अपनी घटती स्क्वाड्रन क्षमता को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। इंडियन एयरफोर्स की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय है वो अपनी वायुसेना में जो फाइटर जेट्स की संख्या है उसको बढ़ाना। और इस समय इंडियन एयरफोर्स बॉम्बर के बारे में सोच भी नहीं रही होगी, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं, क्योंकि कई बिलियन डॉलर्स की लागत में इन बॉम्बर्स को लेना जो कि सिर्फ युद्ध की स्थिति में काम आएंगे, ये कोई सेंसिबल डिसीजन नहीं है। इसलिए अभी हम ये मान के चलते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अगर ये बॉम्बर ऑफर किए भी जा रहे होंगे तो इनको कंसीडर नहीं कर रही होगी, बल्कि इसके अलावा जो एडवांस फाइटर जेट हैं ये इंडियन एयरफोर्स की प्राथमिकता बन के सामने आए होंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि बॉम्बर्स को खरीदना इस समय इंडियन एयरफोर्स के लिए कोई सेंसिबल डिसीजन नहीं होने वाला है। पहले इंडियन एयरफोर्स अपने जो फ्लीट है उसमें उचित संख्या में फाइटर जेट्स को डिप्लॉय कर ले, इंडक्ट कर ले, उसके बाद इस प्रकार के जो बॉम्बर्स हैं इनके बारे में इंडियन एयरफोर्स को सोचना चाहिए और तभी ये डिसीजन सही भी होगा। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने जाना कि अमेरिका के B-1 बॉम्बर भारत क्यों आए थे, वो क्या करेंगे और किस प्रकार अमेरिका अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज भारत को ऑफर कर रहा है, भारत का इसमें क्या निर्णय हो सकता है, इस सारी बातों को हमने डिस्कस किया। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।